students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables, Lecture 19, Part 1st, Unfermented Beverages. In this lecture, I will cover what is unfermented beverages, FBO specifications for unfermented beverages, then one by one description of different kinds of unfermented beverages like fruit juice beverages, synthetic beverages, RTS, fruit nectar, squash, cordial, appetizer, crush, fruit syrup, synthetic syrup, carbonated fruit drinks, fruit juice concentrate, fruit juice powder, barley water, etc. etc. Let's start this topic. Unfermented और नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेस. अनफर्मेंटेड नॉन फर्मेंटेड सेम ही थिंक है. कभी कभी क्या होता है किसी किताब के अंदर नॉन फर्मेंटेड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वैसे अनफर्मेंटेड ज़्यादा ठीक रहता है, मतलब अकिन्वित. और वैसे ये दो प्रकार के होते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं, जब बिवरेजेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं. एक तो फर्मेंटेड होते हैं, दूसरे अनफर्मेंटेड होते हैं. फर्मेंटेड कहने से मतलब है कि जिनमें किण्वन की प्रोसेस, अल्कोहलिक किण्वन की जो प्रोसेस है वो होती है, उनको फर्मेंटेड बोलते हैं. और जो अनफर्मेंटेड, जहाँ अकिण्वित से मतलब है जिनमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होती. ठीक है, डेफिनेशन आपने लिखे तो फ्रूट जूसेस दैट डू नॉट अंडरगो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर कॉल्ड अनफर्मेंटेड बिवरेजेस. जो फलों के रस जिनमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ जो अल्कोहलिक किण्वन की प्रोसेस है वो नहीं होती, उन्हें अकिण्वित पेय पदार्थ कहा जाता है. दीज इंक्लूड्स नेचुरल फ्रूट जूस, स्वीटनर्स, रेडी टू सर्व ड्रिंक्स जिनको RTS भी बोलते हैं, नेक्टर, कोर्डियल, स्क्वैश, क्रश, सिरप, कंसनट्रेट जूस एंड फ्रूट जूस पाउडर जो इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, यानी कि जो अकिण्वित पेय पदार्थ हैं वो होते हैं, उनको में जूस भी आ जाते हैं, फलों के रस आ जाते हैं, जो स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अकेली चीनी मिलाई हुई रहती है, मीठे होते हैं. इसके अलावा रेडी टू सर्व जो ड्रिंक्स रहते हैं, RTS रहते हैं, या फिर नेक्टर है, कोर्डियल है, स्क्वैश है, क्रश, सिरप, कंसनट्रेट जूस एंड फ्रूट जूस पाउडर, ये सारे के सारे हैं. तो इनको अपने आगे वन बाय वन देखेंगे कि इनको एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, तो फिर है द मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011 एंड द फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO आर गिवन इन द टेबल बिलो. जो इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कोई क्रश है, सिरप है या नेक्टर है, इसकी जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, मतलब इसमें कितने मात्रा में क्या चीज़ होनी चाहिए, वो इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं. तो एक साइड तो टेबल में प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, फिर जो फर्स्ट सेकंड वाला कॉलम है उसमें आपको इसमें जो TSS है, इसका मिनिमम TSS, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट का, वो लिखा हुआ है वजन के हिसाब से. फिर है मिनिमम इसके अंदर फ्रूट जूस कंटेंट कितना होता है, फलों का रस कितना है इसके अंदर, थर्ड वाले में. फिर लास्ट वाले में है मैक्सिमम एसिडिटी, जो कि सिट्रिक एसिड के रूप में होती है, वो परसेंटेज के अंदर दी हुई है. तो पहले है अनस्वीटेंड जूस. अनस्वीटेंड जूस से मतलब है जिसको बिल्कुल नेचुरल जूस, जिसमें कोई मिठास या चीनी अलग से मिलाई हुई नहीं होती, नेचुरल होती है. इसमें जो TSS होता है वो तो न्यूट्रल ही होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, और जितना भी फल के अंदर है रस के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो इसमें जूस कंटेंट होता है, जहाँ जूस परसेंटेज होती है मिनिमम, वो 100% होती है, मतलब 100% जूस ही होता है, उसमें चीनी या कुछ मिलाया हुआ नहीं होता. और इसकी जो एसिडिटी है, मैक्सिमम एसिडिटी 3.5% होती है सिट्रिक एसिड के रूप में. ठीक है, फिर है फ्रूट सिरप. फ्रूट की चाशनी कह लो, जब फ्रूट का जो सिरप रहता है उसमें 65% उसका TSS रहता है, और 25% उसमें जूस रहता है, फलों का रस रहता है, और 3.5% उसमें एसिडिटी रहती है. फिर है क्रश. क्रश के अंदर 55% जो है TSS, 25% जूस, और 3.5% उसमें एसिड. ठीक है, स्क्वैश के अंदर 40% जो है TSS होता है उसका, और उसमें जो मिनिमम फ्रूट जूस है वो 25%, और 1.5% इसमें एसिडिटी. इसके अलावा फ्रूट नेक्टर एक्सक्लूडिंग ऑरेंज एंड पाइनएप्पल. फ्रूट नेक्टर, ठीक है, जिसमें पाइनएप्पल और ऑरेंज को छोड़कर सभी के अंदर 15% तो उसमें TSS और 20% उनका
जो जूस कंटेंट और 1.5% उसमें एसिडिटी रहती है। और जो ऑरेंज और पाइनएप्पल का नेक्टर है उसके अंदर 15% तो आपको TSS मिलेगा, 40% आपको उसमें जूस होगा और 1.5% उसका जो एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वो मिलेगा। इसके अलावा फिर कोर्डियल है। कोर्डियल में 30, ठीक है, परसेंट TSS होगा, 25% उसका फ्रूट जूस होगा और 3.5% उसका अंदर सिट्रिक एसिड होगा। स्वीटेंड जूस हैं जो जिनको मीठा किया हुआ रहता है, ठीक है, पहले अनस्वीटेंड जूस पड़े थे जिसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला जाता। तो स्वीटेंड जूस के अंदर 10% उसमें वजन के हिसाब से टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और 85% इसमें जो फाइनल जूस होता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम जूस कंटेंट होता है। एसिड वैसे फल के प्रकार के ऊपर डिपेंड करती है कितना है। फिर उसके बाद है लेमन रेडी टू सर्व बिवरेजेस। जो लेमन से बने हुए RTS रहते हैं उनके अंदर 10% तो उसका TSS होता है और 5% उसका मिनिमम जूस कंटेंट होता है और एसिड है, एसिड उसके हिसाब से रहता है। फिर है RTS बिवरेजेस जो और दूसरे फलों के RTS बनाए जाते हैं रेडी टू सर्व, ठीक है, रेडी टू सर्व अपने आगे बात करेंगे होते क्या एक्चुअल में, ठीक है। RTS इसमें 10% और 10 दोनों 10-10 होते हैं, मतलब याद रखना ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मिनिमम फ्रूट जूस कितना होता है या इसका TSS कितना रहता है, तो दोनों 10-10 होते हैं इसमें, ठीक है। 10% इसमें TSS और 10% ही फाइनल जूस। फिर है फ्रूट जूस कंसनट्रेट। फ्रूट जूस कंसनट्रेट मतलब जूस को गाढ़ा कर दिया जाता है, उसमें से जो भी पानी होता है उसको एवोपरेट कर देते हैं। तो उसमें 32% तक तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और 100% उसमें फ्रूट जूस रहता है, ठीक है। और इसके अलावा सिंथेटिक सिरप और शरबत भी होते हैं जिनमें अकेले क्या कहते हैं कि जो चीनी है उसके अंदर सुगंध और खुशबू मिलाकर उसको तैयार किया जाता है, सिंथेटिक सिरप शरबत, ठीक है। इसमें 65% तक इसका TSS होता है, ठीक है। फिर है अनस्वीटेंड बेवरेजेस, अलग अलग है जो उनको अपने थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं कि ये होते क्या एक्चुअल में, इनका कंपोजिशन क्या है और किस किस फल का बनता है, कुछ इसमें है दिया हुआ। तो जैसे फ्रूट जूस क्या होते हैं, इट इज़ ए नेचुरल जूस दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स एंड रिमेन्स practically unchanged in its composition during processing and preservation. It is also called unfermented fruit juice or pure fruit juice or for example apple juice. ये क्या होते हैं कि जो नेचुरल फलों के रस होते हैं, ठीक है, सीधे ही फलों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इनको कह लो कि प्रायोगिक रूप से इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, इनके कंपोजिशन को चेंज नहीं करते, ना तो इसमें चीनी मिलानी जाए, ऐसे कुछ भी नहीं करते, ना तो प्रोसेसिंग के दौरान ना फिर जब इसको प्रिजर्व करते हैं उस टाइम इसमें चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। ना तो फाइनल कंसंट्रेशन के अंदर मतलब उसको पतला करना है, गाढ़ा करना है, चीनी मिलानी, ये नहीं किया जाता, वो फ्रूट जूस कहलाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनफर्मेंटेड फ्रूट जूस और इनको अकिन्वित फल रस भी कहा जाता है और प्योर फ्रूट जूस भी कह देते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्योर फ्रूट जूस जैसे सेब का रस होता है। फिर सेकंड है फ्रूट जूस बिवरेजेस। अब फ्रूट जूस बिवरेजेस क्या है, सेम ही थिंक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इट इज फ्रूट जूस दैट चेंजेस सिग्निफिकेंटली इन कंपोजिशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन होता है, यानी कि इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी मिठास के लिए, तो इसकी जो कंपोजिशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। पहले जो पढ़े थे अपने फ्रूट जूस, फ्रूट जूस से मतलब है जो नेचुरल निकाला हुआ फलों का रस रहता है उसको फ्रूट जूस कहते हैं, जो अपने ताज़ा ही पीते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर है फ्रूट जूस बिवरेजेस जिनके अंदर थोड़े बहुत चेंज किए जाते हैं और इट में और मे नॉट बी डाइल्यूटेड बिफोर कंपोजिशन। इनको पीने से पहले कई बार तो क्या होता है कि अगर इसके कंपोजिशन में ज़्यादा चेंज कर दिया जाए तो ये वैसे तो RTS की तरह ही पिया जा सकता है, मतलब एक बार बस खोला और पी लिया। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये गाढ़े होते हैं और इसमें पानी डाल के इसको पहले डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, तनु करते हैं, फिर उसके बाद इसको पिया जाता है। जैसे RTS आ गया इसका एग्जाम्पल, नेक्टर है, स्क्वैश है, कोर्डियल है, एपेटाइजर है, ये सारे के सारे फ्रूट जूस ड्रिंक्स हैं, ठीक है। फिर है सिंथेटिक बिवरेजेस। सिंथेटिक बिवरेजेस क्या होते हैं, सिंथेटिक ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग शुगर, वाटर, फ्लेवरेंट्स, एसिडुलेंट्स, कलर एक्सेट्रा। दीज ड्रिंक्स डू नॉट कंटेन फ्रूट जूस और पल्प, ठीक है। सिंथेटिक जो बिवरेजेस होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनको सिंथेटिक तरीके से ही, एक तरीके कह लो कि एक तरीके से प्राकृतिक कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता है। इसमें पानी मिलाया जाता है, चीनी मिलाते हैं, कुछ इसमें फ्लेवर जैसे आम की फ्लेवर देनी है तो आम का
जो फ्लेवर वाला कंपाउंड है वो मिला देते हैं। इसके अलावा उसमें थोड़ी सी एसिडिटी मिलाई जाती है कि थोड़ा सा खट्टास दे। इसके अलावा उसमें कलर डाला जाता है कि वो कलर उस फल का आ जाए। तो सिंथेटिक बेवरेजेस वो उस प्रकार के होती हैं, ठीक है। और इसमें फलों के जो पार्ट हैं, यानी कि फलों का जूस है या फिर पल्प है, वो बिल्कुल भी नहीं होती सिंथेटिक बेवरेजेस के अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। फिर है रेडी टू सर्व आरटीएस बेवरेजेस। It is a type of fruit drinks that contains at least 10% fruit juice, 5% जूस फॉर लाइम्स, ठीक है। लाइम्स और लेमन के लिए 5% मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो 10% फ्रूट जूस होना चाहिए एंड लेस देन 10% टीएसएस, और उसका जो टीएसएस है वो 10% से कम हो, वो आरटीएस के अंदर आ जाते हैं। द एसिडिटी इन दीज ड्रिंक्स शुड नॉट एक्सीड 3.5% इन द फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड, और इनमें जो एसिडिटी है इनकी 3.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सिट्रिक एसिड के रूप में। आरटीएस बिवरेजेस आर प्रिजर्व्ड यूजिंग क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इनको जो क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, यानी कि केमिकल प्रिजर्वेटिव रहते हैं, उनको मिलाकर इनको प्रिजर्व किया जाता है, सब परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। मतलब इनको लंबे टाइम तक चलाने के लिए इनमें परिरक्षी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे 70 ppm SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सब 70 ppm का ज़्यादा मात्रा उसकी डाली जाती है, या फिर 120 ppm बेंजोइक एसिड इनमें मिला हुआ रहता है सेकंड क्लास के, ठीक है। इट इज़ नॉट डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग, सो इट इज़ नोन एज रेडी टू सर्व ड्रिंक्स, फॉर एग्जांपल मैंगो ड्रिंक्स, गुआवा ड्रिंक्स, पाइनएप्पल ड्रिंक्स एक्सेट्रा। इनको पीने से पहले डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इनको रेडी टू सर्व ड्रिंक्स कहा जाता है। मतलब बस खोला पिया, जैसे आपके जितने भी आम वाले रस आते हैं, ठीक है, वो रेडी टू सर्व में आ जाते हैं, जैसे माजा है, स्लाइस है, फ्रूटी है, ये सारे के सारे आरटीएस के अंदर आ जाते हैं। बस जिनको खोला और पिया, डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर है फ्रूट नेक्टर। दिस टाइप ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स कंटेन्स एट लीस्ट 20% फ्रूट जूस और पल्प एंड 15% टोटल soluble solids एंड इज प्रिजर्व्ड बाय हीट प्रोसेसिंग। फ्रूट नेक्टर क्या होता है? एक ड्रिंक है, ठीक है, जैसे आपने आरटीएस पढ़ा सेम वैसा ही ड्रिंक है। इसमें कम से कम 20% तो फ्रूट जूस या फिर उसकी पल्प होनी चाहिए और 15% इसका टीएसएस होना चाहिए। मतलब इन दोनों में आरटीएस और इनमें थोड़ा सा ही अंतर है कि इसमें जूस ज़्यादा है और टीएसएस भी ज़्यादा है, ठीक है। और इनको हीट के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, मतलब इनको पहले गर्म करते हैं, उबालते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब गर्मी वाली प्रोसेसिंग की जाती है। जबकि जूस के अंदर, नेचुरल जूस के अंदर जब ये अपने करते हैं आरटीएस के अंदर, हीट प्रोसेसिंग नहीं करते और इसमें की जाती है। एसिडिटी इन फ्रूट जूसेस शुड नॉट एक्सीड 1.5%, ठीक है। एज पर द इंडियन फूड लॉ, नो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव सच एज SO2 और बेंजोइक एसिड इज अलाउ इन फ्रूट नेक्टर। इसके अंदर जो इनके अंदर जो एसिडिटी है 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इंडियन फूड लॉ है, ठीक है, जो भारत के रेगुलेटरी लॉज हैं, उसके हिसाब से जो क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या बेंजोइक एसिड है, उनको फ्रूट नेक्टर के अंदर अलाउ नहीं है कि वे उनको मिलाया जाए। इसीलिए इनको हीट के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है और दूसरों में मिलाए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट डाइल्यूटेड बिफोर यूज, इनको भी डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती पीने से पहले, ठीक है। 2-3 अंतर तो आपको समझ में आ गए होंगे आरटीएस के अंदर और फ्रूट नेक्टर के अंदर। एक तो इसका जो टीएसएस है और फ्रूट जूस का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें सेकंड क्लास के जो प्रिजर्वेटिव है वो नहीं मिलाए जाते हैं, जबकि नेक्टर के अंदर आरटीएस के अंदर मिले हुए रहते हैं, ठीक है। और उसमें को भी बिना डाइल्यूट किए हुए पिया जाता है, मतलब सीधा ही पिया जाता है खोला, और इसको भी सीधा ही पिया जा सकता है। फिर है स्क्वैश। फ्रूट स्क्वैश कंसिस्ट ऑफ द जूस और पल्प ऑफ द फ्रूट टू विच शुगर इज एडेड फॉर स्वीटनिंग। अकॉर्डिंग टू द FPO, fruit squash should contain at least 25% fruit juice or pulp and not less than 40% TSS। जो फ्रूट स्क्वैश होती है, ठीक है, इसमें फलों का जो जूस है या पल्प है उनको शुगर के साथ ऐड किया जाता है, मतलब जूस के साथ में शुगर ऐड की जाती है मिठास के लिए, मतलब उसकी मिठास को बढ़ाने के लिए स्क्वैश के अंदर, ठीक है। जो FPO स्पेसिफिकेशंस हैं
ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से जो स्क्वैश होती है उसमें कम से कम 25% तो उसमें फ्रूट जूस जब पल्प होनी चाहिए, ठीक है, और 40% से उसका टीएसएस कम नहीं होना चाहिए। टीएसएस विच 40% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जो चीनी मिला रहे हो उससे टीएसएस 40% से ऊपर ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेंट मोर देन 350 ppm SO2 और 600 ppm बेंजोइक एसिड एज ए क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव। और इनमें 350 ppm सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर 600 ppm बेंजोइक एसिड जो क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव हैं, इनसे इनकी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव जो है मिलाए जाते हैं, 300 जो लिमिट है 350 ppm से 600 ppm। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्वैश के अंदर कितनी ppm के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, जब बेंजोइक एसिड मिलाया जाता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स के कई बार पूछा गया है। द एसिड कंटेंट इन स्क्वैश जनरली रेंजेस बिटवीन 1 to 1.5%। जो इसमें एसिड की रेंज है वो 1 से लेके 1.5% तक होती है, बट शुड नॉट एक्सीड 3.5%। और जबकि जो ये है 3.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। द स्क्वैश इज यूजली डाइल्यूटेड विद वाटर इन ए 1:3 बिफोर सर्विंग। जो स्क्वैश है उसको ज़्यादातर, या कह लो कि सामान्यतः है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब एक बाग स्क्वैश का और 3 बाग उसमें पानी मिला के उसको पिया जाता है। सर्व करने से पहले उसमें मिलाया जाता है फिर पिया जाता है, मतलब इसको डाइल्यूट करके पीते हैं। जबकि आपने अभी तक जितने भी पढ़े हैं उनमें डाइल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधा ही पिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लाइम, लेमन, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा एंड पाइनएप्पल स्क्वैश आर प्रोड्यूस कमर्शियली। जो स्क्वैश है कमर्शियली बनाई जाती हैं, ठीक है, व्यावसायिक रूप से बनाई जाती हैं, वो लाइम, लेमन और मैंगो या फिर ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल, इनकी स्क्वैश बनाई जाती है। फिर है फ्रूट जूस कॉर्डियल। फ्रूट जूस कॉर्डियल क्या होते हैं? इट इज ए स्पार्कलिंग क्लियर स्वीट फ्रूट जूस फ्रॉम विच द पल्प एंड अदर सस्पेंडेड सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली रिमूव। फ्रूट जूस कॉर्डियल से मतलब है कि बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, चमकदार कह लो एक तरीके से, ठीक है, साफ और मीठा फलों का रस होता है, जिसमें से जो पल्प है या फिर कोई और भी जैसे पैक्टीन है, या कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं जूस के अंदर, तैरते रहते हैं, मतलब वो पारदर्शी नहीं हो पाता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता। तो उन चीज़ों को बिल्कुल एक तरीके से हटा देना है। जो ऐसा जूस होगा वो कोर्डियल कहलाएगा, फ्रूट जूस कोर्डियल होगा, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा जूस, जिसमें से बिल्कुल भी आपके जो उसकी स्किन के पार्ट हैं या बीज का कोई पार्ट है या फिर उसमें पैक्टीन है वो भी कई बार धुंधला कर देती है, वो चीज़ें उसमें बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव, वो कोर्डियल कहलाता है। कंटेन्स एटलीस्ट 25% जूस, जिसमें 25% जूस हो, 30% TSS, जिसका 30% TSS हो, एंड नॉट मोर देन 350 ppm SO2 और 600 ppm बेंजोइक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव। और उसमें 350 ppm से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड या फिर 600 ppm से ज़्यादा उसमें बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन एल्कोहलिक बेवरेजेस, फॉर एग्जांपल लेमन जूस कॉर्डियल। इनको ज़्यादातर जहाँ कह लो कि कभी कभी इनको जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, किण्वित पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे वाइन है, उसके अंदर इसको मिक्स करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए एल्कोहलिक बेवरेजेस को, ठीक है। जैसे लेमन जूस कॉर्डियल है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइन के अंदर। फिर है फ्रूट एपेटाइजर। फ्रूट एपेटाइजर, चलो पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रूट एपेटाइजर तुमने अभी बीकानेरी जीरा, लहरी ये पिए हुए होंगे, जिनमें मसाले डले हुए रहते हैं, ठीक है, तो समझ तो गए होंगे। द फ्रूट एपेटाइजर इज सिमिलर टू फ्रूट स्क्वैश। जो फ्रूट एपेटाइजर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्क्वैश की तरह, बट आल्सो कंटेंट्स स्पाइसेस एंड हर्ब एक्सट्रैक्ट। पर उसमें कुछ मात्रा में स्पाइस भी होते हैं, मसाले मिलाए हुए रहते हैं, या फिर कुछ जो हर्ब्स होती हैं, पुदीना है या कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, उनका एक्सट्रैक्ट मिलाया हुआ रहता है, उनका रस या सत्व मिलाया हुआ रहता है, ठीक है। स्पाइसेस सच एज ब्लैक पेपर, क्यूमिन, कार्डामोम, जिंजर, मेंथा एक्सट्रैक्ट एंड साल्ट आर आल्सो यूज्ड टू मेक द एपेटाइजर। इस जो काली मिर्च है, जीरा है, इलायची है, या फिर जिंजर, अदरक,
ठीक है, या फिर पुदीना है, इसका एक्सट्रैक्ट उसमें मिला हुआ रहता है, नमक मिला हुआ रहता है एपेटाइजर को बनाने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पाइस फ्रूट स्क्वैश, इसको स्पाइस्ड फ्रूट स्क्वैश भी कह देते हैं इनको, ठीक है, एपेटाइजर को। प्लम एंड एप्रिकोट एपेटाइजर्स आर क्वाइट कॉमन। प्लम और जो एप्रिकोट है, प्लम आलू बुखारा, ठीक है, एप्रिकोट खुमानी का जो एपेटाइजर है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब सामान्यतः मिल जाते हैं। याद रखना जीरे वाला जो आता है, मैंने एग्जांपल दिया, वो भी एपेटाइजर के अंदर ही आ जाता है, जिसको अपने पीते हैं कि भाई मेरे तो ऐसे लग रहा है कि एसिड बना हुआ है, तो उसको पीते हैं। देन फ्रूट क्रश। फ्रूट क्रश क्या होता है? फ्रूट क्रश मस्ट कंटेंट एटलीस्ट 25% फ्रूट जूस और पल्प और 55% TSS एंड नो मोर देन 350 ppm SO2 और 600 ppm बेंजोइक एसिड। इट इज़ डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग। फ्रूट क्रश क्या होता है? इसमें जो फ्रूट जूस है या पल्प है वो 25% के आसपास होनी चाहिए और 55% इसका TSS होना चाहिए, और उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड 350 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बेंजोइक एसिड है वो 600 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको पीने से पहले डाइल्यूट किया जाता है, पतला करते हैं, पहले पानी मिलाते हैं फिर इसको पिया जाता है। फिर है फ्रूट सिरप। फ्रूट सिरप इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एटलीस्ट 25% फ्रूट जूस और पल्प एंड स्वीटेंड यूजिंग शुगर, ठीक है। इसमें प्रिपेयर करने के लिए जहाँ इसको प्रिपेयर किया जाता है भाई, इसमें फलों का रस या फिर जो उसकी पल्प गुद्दा रहता है 25%, और उसमें शुगर मिलाकर इसको मीठा करते हैं, और कंटेंट्स एट लीस्ट 65% TSS, और इसमें जो TSS रहता है इसका 65% तक होता है, एंड नो मोर देन 350 ppm SO2 और 600 ppm बेंजोइक एसिड एज ए क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव। और इसमें भी 350 और 600 ppm बेंजोइक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड सेकंड क्लास के प्रिजर्वेटिव है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। याद रखना सभी के अंदर वही 350 600 ppm जितने भी बिवरेजेस होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर के अंदर। फिर है सिंथेटिक सिरप। हैवी शुगर सिरप ऑफ 70 to 75% strength is used as the base for all synthetic syrups, which are flavored and colored with artificial flavor and color. These may or may not contain the pulp or juice. Rose, sandalwood, almond, poppy seed, and केवड़ा शरबत syrups are quite common. सिंथेटिक सिरप का एक एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें, आपने रूह अफ़ज़ा या फिर ऐसी कई शरबत पी होंगी, गुरु जी की भी आती है, कई ऐसी और भी आती हैं, ठीक है। तो वो सिंथेटिक सिरप्स होते हैं जिनमें हो सकता है कि उसमें फ्रूट की जो जूस है वो हो उसके अंदर पल्प, और हो सकता है कि उसमें बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है इसकी, जो कह लो कि इसका जो TSS रहता है वो 70 से 75% का इसमें डिग्री ब्रिक्स का TSS रहता है इसका, मतलब हैवी सिरप होती है, चाशनी होती है, मीठी चाशनी होती है, जिसमें आर्टिफिशियली उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है, जैसे गुलाब का जो है केवड़ा जहाँ है इसका जो फ्लेवर मिला दिया और उसका उसी जैसा रंग मिला दिया, इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। और इनमें ज़रूरी नहीं कि फलों का रस हो भी सकता है और नहीं भी। फिर है कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स। इट इज़ ए रेडी टू सर्व फ्रूट जूस ड्रिंक्स कंटेनिंग ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस, शुगर, एसिड एक्सेट्रा एंड एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो रेडी ये भी एक तरीके के RTS ही होते हैं, ठीक है, रेडी टू सर्व ड्रिंक्स होते हैं, मतलब इनको बस खोला और पिया। और इसमें भी अलग अलग मात्रा के अंदर फलों का रस है, चीनी है, या फिर जो एसिड है वो अलग अलग मात्रा में मिलाया हुआ रहता है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाई हुई रहती है, मतलब पैकिंग करते टाइम उसको भरा जाता है, जो कि स्वाद भी देती है और एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम भी करती है। एप्पल जूस, लाइम, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट जूस आर कैन बी यूज टू मेक carbonated fruit drinks. They are prepared either by pre-mix और post-mix method. इनको पहले से मिलाकर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर बाद में मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे एप्पल का जूस है, लाइम, लेमन, मतलब ऐसे मैं बता दूं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोला ड्रिंक्स आती हैं जितने भी, कोका कोला है, थम्स अप है, जितने भी हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे ही ढक्कन खोलते हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उसमें भरी हुई रहती है प्रेशर के साथ में, जब मिलाई हुई रहती है वो बुलबुलों के साथ निकल जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। कुछ मात्रा उसकी उसके अंदर मिक्स रह जाती है, वो ही उसके टेस्ट को प्रभावित करती है,
ठीक है, इनका जो टेस्ट है वो बुलबुलों के कारण ही होता है। हाँ, जो जितने भी अपने सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ये एक तरीके के कह लो कि सिंथेटिक ड्रिंक्स हैं। इनमें कुछ भी मात्रा में फलों का रस या कुछ भी ऐसा नहीं होता, बस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट जूस कंसनट्रेट, इट इज़ ए फ्रूट जूस, ये भी एक तरीके का फलों का रस है, विच इज़ कंसनट्रेटेड बाय रिमूविंग वाटर बाय एवोपरेशन, फ्रीजिंग और रिवर्स ऑस्मोसिस। कह लो कि एक फलों का रस जिसको कंसनट्रेट, या कह लो कि सांदर, या कह लो कि उसको गाढ़ा किया हुआ होता है, जिसमें से पानी को या तो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ा दिया जाता है, या उसको जमा के उसको उड़ा दिया जाता है, पानी को कम कर दिया जाता है, गाढ़ा कर देते हैं, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रासरण की विधि है, ठीक है, उसके द्वारा इसको पानी को कम कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम फ्रूट जूस कंसंट्रेट, बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फ्रूट जूस कंसंट्रेट से। मतलब क्या है कहने का, मैं बताऊं क्या होता है कि फ्रूट जूस कंसंट्रेट क्या होता है कि फलों के रस को पहले गाढ़ा करके रख लिया जाता है, या फिर एक पाउडर फॉर्म में बना लिया, तो जो अपने आगे वैसे पढ़ेंगे। तो गाढ़ा करने से क्या होगा कि उसकी मात्रा कह लो कि उसको ले जाना लाना आसान हो जाता है जब गाढ़ा हो जाता है, और जैसे ही उसको अपने यूज करना होता है उसमें उतनी सी मात्रा पानी की मिलाई और उसको उसी कंसंट्रेट के अंदर तैयार कर लिया जाता है। मतलब उसकी मात्रा को कम कर लेते हैं, उसकी जो ब्लक की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। और जब ज़रूरत होती है, मान लो कोई शरबत बनाते हैं अपने, उसमें पानी मिला लेते हैं, फिर उसको डबल ट्रिपल कर लेते हैं, एक बोतल में आया और उसको बाद में 3-4 गुना कर लेते हैं। वैसे ही फ्रूट जूस कंसंट्रेट भी होते हैं, ठीक है, आरटीएस की तरह नहीं होते, बस हाँ इनके गाढ़ा जूस होता है, उसको थोड़ा सा मिलाया, थोड़ा सा पानी मिलाया, पतला किया और यूज़ कर लिया। हाँ, इनको आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है फ्रूट जूस कंसंट्रेट को, इसने ये कहा है इसमें, ठीक है। एप्पल जूस कंसंट्रेट, सॉरी कंसंट्रेट, ऑरेंज जूस कंसंट्रेट एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड कमर्शियली इन द इंडस्ट्रीज। जो सेब का जूस कंसंट्रेट है या फिर ऑरेंज जूस कंसंट्रेट है, वो ज़्यादातर कमर्शियली बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, व्यावसायिक रूप से बनाया जाता है इसे। ठीक है, फिर है फ्रूट जूस पाउडर, इट इज़ ए फ्रूट जूस दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए फाइन पाउडर। ठीक है, जैसे मान लो कि कंसंट्रेट किया था, अब उसी को अगर अपने पाउडर बना दिया जाए, उसमें से बिल्कुल डिहाइड्रेट कर दिया जाए, उसमें से पानी को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए एक पाउडर फॉर्म में, जिससे कि वो वजन में हल्का हो जाए, ले जाना लाना आसान हो जाए, और जैसे ही उसको यूज़ करना उसमें पानी मिलाया उसको यूज़ कर ले, सेम अपनी उसी कंडीशन में आ जाए, ठीक है, उसको फ्रूट जूस पाउडर कहा जाता है। फ्रूट जूस इज कन्वर्टेड इनटू द फाइन पाउडर के अंदर, बिल्कुल पतले महीन पाउडर के रूप में उसको बना लिया जाता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आइदर फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, जहाँ तो उसको बनाया जाता है फ्रीज ड्राइंग के द्वारा, या फिर फोम मेड ड्राइंग है, ठीक है। फोम मेड ड्राइंग मैं आगे वाले लेक्चर के अंदर इनके बारे में कवर करूंगा कि ड्राइंग के जो मेथड है, डिहाइड्रेशन का जो लास्ट अपना टॉपिक होगा 23 लेक्चर, उसके अंदर मैं इनको कवर करूंगा। अभी तो मैंने वैसे नहीं डाला अभी तक, हाँ जब तक आप सुनो शायद डाल चुका हूँ। और स्प्रे ड्राइंग, उससे इसको ड्राई किया जाता है, पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है। दीज आर इजिली रिकंस्टिट्यूटेड टू ऑब्टेन फुल स्ट्रेंथ फ्रूट जूस ड्रिंक्स, और इसको आसानी से रिकंस्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब कह लो कि पुनर् एक तरीके से दूसरी बार रीजनरेट किया जा सकता है, मतलब दूसरी बार बनाया जा सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के जूस के रूप में, ठीक है। पाउडर है, पाउडर के अंदर थोड़ा सा जितनी मात्रा में चाहिए पानी मिलाया और उसको वैसा का वैसा तैयार कर लिया। वैसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पर वो फ्रूट जूस का तो नहीं है। पहले आते थे रसना के, आपने सुना होगा रसना, रसना के पाउडर आते थे, उसको मिलाया और शरबत तैयार कर लेते थे, पाउच के अंदर आते थे। सेम वैसी ही कंडीशन होती है, फ्रूट जूस को पीस लिया जाता है, बस उसमें पानी मिलाया और पी लिया। फिर है बार्ले वाटर, और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं बार्ले वाटर, जब भी बच्चों को क्या लगता है कि ये बार्ले वाटर से मतलब बियर है, तो बियर अलग चीज़ होती है। बार्ले वाटर, बार्ले जो क्या कहते हैं, जौ, ठीक है, जौ का जो आटा रहता है, जहाँ उसका जो स्टार्च रहता है उसको यूज़ करते हैं बार्ले वाटर बनाने के लिए, ना कि ये बियर है। बियर अलग चीज़ होती है, वो फर्मेंटेड बिवरेजेस के अंदर आ जाती है, वो बार्ले वाटर नहीं कहलाती। फ्रूट बिवरेजेस विच कंटेन्स एटलीस्ट 25% फ्रूट जूस, जो फ्रूट बिवरेजेस हैं जिसमें 25% तक फलों का जूस, फलों का रस, और 30% उसका टीएसएस होता है, और 0.25% बार्ले स्टार्च, ठीक है, उसमें बार्ले का स्टार्च होता है,
आटे में से एक तरीके से जेलेटेशन करके तैयार किया जाता है, स्टार्च को अलग कर लिया जाता है, उसको यूज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स अबाउट 1% एसिड, और इसमें 1% एसिड भी होता है। Barley water is prepared from citrus fruits such as lime, lemon, grapefruit and orange. And of these lime and lemon are mostly used. ठीक है, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट से इसको बनाया जाता है, बार्ले स्टार्च और सिट्रस का जूस। ठीक है, सिट्रस के जो भी है जैसे लाइम, लेमन, ग्रेप फ्रूट है, इनका जूस, और ज़्यादातर लाइम और लेमन का जूस इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लो शीट ऑफ जूस। फ्लो चार्ट, फलों का जूस कैसे बनाया जाता है। अभी अपने जितना भी पढ़ा उसमें अपने पढ़े कि डिफरेंट काइंड्स के जो फ्रूट बिवरेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होती है, फ्रूट कंटेंट कितना है, टीएसएस कितना होता है, एसिड कितना होता है। तो अब उसको बनाने की विधि कि बनाते कैसे हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फलों को सिलेक्ट करना, मतलब फलों का चुनाव करना। देन सॉर्टिंग एंड वाशिंग, मतलब उनमें से उनकी छंटाई करना, फिर उनको धुलाई करना। देन जूस एक्सट्रैक्शन, जूस निकालने की विधियाँ, कई 2-3 विधियों से निकाला जाता है जूस, ठीक है। इसके अलावा डीएरिएशन, डीएरिएशन मतलब उसमें जो जूस है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि एयर रह जाती है, ठीक है, तो उस एयर को रिमूव करना डीएरिएशन कहलाता है। तो वो प्रोसेस इसमें अपने कवर करेंगे। देन क्लेरिफिकेशन ऑफ जूसेस, क्लेरिफिकेशन में 8-9 स्टेप्स होते हैं, जहाँ 8-9 टाइप के क्लेरिफिकेशन होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट के जूस के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, तो वो अपने इसके अंदर कवर करेंगे। देन प्रिजर्वेशन ऑफ जूसेज, जूस का प्रिजर्व कैसे किया जाता है, परिरक्षित कैसे किया जाता है, केमिकल से या किसी और मेथड के साथ उसको परिरक्षित किया जाता है, वो अपने इसके अंदर कवर करेंगे। देन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग, फिलिंग कैसे उनको बोतलों के अंदर भरा जाता है और प्रोसेसिंग की जाती है, ये सारे के सारे जो फ्लो शीट है अपने सेकंड जो पार्ट होगा इसका उसके अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।